स्टेज पे बैठ के पुच्चियाँ ले रहे हैं, सही कर रहे हैं? अब यहाँ पे किसी की भी बहन बेटी को ले आओ, उसको पुच्चियाँ दो, सही लगेगा? वहाँ पे लाखों की तादाद में पुच्चियाँ दे रहे हैं और सारे कह रहे हैं। जवाब दीजिए इनकी बात का कि मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं, उसके बाद काम नहीं करते। मैं एक सिंपल सी चीज़ बोल रहा हूँ, इन्होंने बोला मैंने वोट दिया, मंदिर देख के दिया है तो इनकी गलती है, क्यों दे रहे हैं? दूसरी चीज़ विकास देख के दिया है तो खुद ही बोल रहे हैं विकास देख के। ये कि 2024 की चुनाव अब सिर्फ 1 साल बचा है, क्या लग रहा है सारी पार्टियां दमखम लगा रही है, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन बढ़िया हो सकता है? जी देखिए 2024 में तो अगर उनको टक्कर देंगे तो राहुल गांधी जी हैं कि मोदी जी के अलावा कोई ना तो ऑप्शन है मैडम, और मोदी जी के अलावा ना कोई आने वाला है। अपना अगर टाइम वेस्ट कर रहा है तो वो करता रहे, चाहे भारत जोड़ ले, चाहे भारत कोई टूटा ही नहीं तो जोड़ना किस लिए। नमस्कार, मैं हूं कृतिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 इंडिया। 2024 के लोकतंत्र चुनाव काफ़ी अहम होने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ विरोधी पार्टियां भी जमकर राहुल गांधी पर निशाना साध रही हैं। क्या लगता है आपको? इसी तरीके से हम जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 में वो प्रधानमंत्री किसको देखना चाहती हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उर्मिला है। कहाँ से आना हुआ? आप दिल्ली से ही हैं? हाँ जी। क्या लग रहा है 2024 में कौन प्रधानमंत्री हो सकता है? वैसे तो मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत पसंद है हमें, पर अगले प्रधानमंत्री अगर बने तो योगी। महिला हैं आप, महिलाओं के हिसाब से उन्होंने आपके लिए क्या काम बेहतर किया, कुछ बता सकती हैं? सभी कुछ अच्छा ही किया उन्होंने, 3 तलाक खत्म किया, और भी कई चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, महिला शिक्षा के बारे में भी। पर हाँ, ये है कि अगर अगले बने तो हमें तो योगी जी पसंद है। योगी जी, अभी तो उनको काफ़ी टाइम है, लेकिन एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा भी चली है, क्या लग रहा है उनकी भारत जोड़ो यात्रा जो है सफल हो पाएगी? हाँ, सफल तो होगी, लगता है काफ़ी भीड़ भी है उसमें। हाँ जी। तो मोदी जी नहीं आएंगे? आएंगे, हो सकता है मोदी जी आए, पर हो सकता है राहुल जी भी आए, पर इस बारे में मैं ज़्यादा वो नहीं कर सकती। मैम, क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन जी, कहाँ से आना हुआ? मैं तो मऊ जिला से हूँ। अच्छा, क्या लगता है आपको जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और अलग अलग पार्टियां सारी दमखम लगा रही हैं 2024 के लिए, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री का तो कुछ पता नहीं, ठीक है, हमने तो वोट दिया, जिसको दिया दिया, लेकिन महंगाई बहुत है। महंगाई में जो सस्ताई कराएगा भाई उसी को वोट देंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है कौन सी पार्टी ऐसी जो सस्ता कर देगा हर चीज़? अब इतना तो देखो, नाम लिख के तो कोई चल नहीं रहा, कौन सी पार्टी करेगी? भाई जो रोजी रोटी वाले वो तो मर ही रहे हैं। इंसान इधर काम करता है, रोजी रोटी उधर खर्चा हो जाता है, एक पैसा महंगाई में बच नहीं पाता। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चली है, वो लगातार यही कह रहे हैं कि हम महंगाई पर रोक लगाएंगे, जो बढ़ते हुए पेट्रोल के दाम है, महंगाई सिलेंडर के दाम है, उन सभी को हम घटाएंगे। क्या लगता है, तो आपका समर्थन किसको जाने वाला है? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जो महंगाई घटाएगा उसी पे जाएगा वोट उसी को देंगे। बात हुई सिलेंडर की, तो सिलेंडर भी इस टाइम महंगा चल रहा है, जिस पे बड़ा नहीं भरवाने का सिलेंडर वो छोटे पे गुजारा कर रहा है, और ये क्या कहते हैं 110 रुपये किलो, 1 रुपये मतलब किलो हिसाब चल रहा है। तो बताइए, डेली जो आधी किलो 1 किलो भरवाने वाला इंसान है वो कैसे गुजारा करेगा महंगाई में? कुछ नहीं कर सकता। तो क्या लग रहा है इस महंगाई को कौन कम कर सकता है? हम तो यही कहेंगे जो कम करेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आए तो हम महंगाई पे रोक लगाएंगे। जैसे राहुल गांधी कम कर देंगे तो उन्हें वोट देंगे, जो कम करेगा उन्हें देंगे। हाँ, तो महिलाओं के लिए क्या, मतलब ऐसा क्या अच्छा लग रहा है आपको जो बहुत अच्छा है पहले से, या फिर अभी कुछ नया? महिलाओं के लिए तो जैसे कहीं भी जाओ इस टाइम सही है, उतना ज़्यादा मतलब कांड नहीं हो रहा कुछ भी। या पहले भी इंसान रोड चलता था, लड़के या कोई भी बोलता था, बोली फेंकते थे, लेकिन अब बहुत मतलब सही है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान खान है। इमरान जी, क्या लगता है 2024 में सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? अभी भी बढ़िया है, 24 में भी यही बढ़िया रहेंगे, मोदी जी रहेंगे। तो मतलब जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चली है वो सफल होगी क्या? वो तो घर जोड़ो यात्रा चल रही है, भारत का नाम लिया चला जा रहा है उसमें। लगातार कह रहे हैं कि जो नफरत की जो राजनीति है उसको हम समेट के पूरे भारत को एक करेंगे। नफरत का बीज ही इन्होंने बोया मैडम। 70 साल का इतिहास उठा के देख लें, आज़ादी तक जाके देख, नफरत का बीज बोने वाले यही लोग हैं। कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है लोकतंत्र की हत्या हो गई है। इनके टाइम में क्या हो रहा था? इनके टाइम में क्या हो रहा था मैडम? वो साइलेंट प्राइम मिनिस्टर बैठा दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो थे मनमोहन जी, और सारी चाबी ये बढ़ते थे पीछे। इतनी बेरोजगारी हो गई है, महंगाई हो गई, इस पे क्या कहेंगे आप? कौन सी बेरोजगारी और कौन सी महंगाई? कह रहे हैं कि युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। 31 का एग्जाम्पल दूँ आपको, किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे किसी भी होटल में रूम नहीं था मैडम। ये बेरोजगारी के हालात में होता है या ये महंगाई के हालात में होता है? अकेली मनाली सिटी में 30,000 गाड़ियाँ नीचे से ऊपर गई थी, घूमने फिरने वाले लोग जो आउटसाइडर की थी, 30,000 गाड़ियाँ।
ये महंगाई मुफ्त का पेट्रोल था या मुफ्त की गाड़ियाँ थी या मुफ्त में होटल के रूम मिल रहे थे। जाओ मैं यहीं पे हूँ। अगर बेरोजगारी होती है ना तो मैडम पहले आदमी अपनी पॉकेट देखता है, महंगाई होती है पहले अपना पेट देखता है। कह रहे हैं कि भूखे मर रहे हैं लोग जब से मोदी आया है। कहने को कुछ भी कह दो, हाँ भाई की सुनो, एग्जैक्टली बता रहे हूँ। मेरी नज़र में ऐसा तो नहीं है, नहीं। हाँ सर, क्या नाम है आपका? विवेक। विवेक जी, क्या लग रहा है, आप युवा हैं, जिस तरीके से मोदी का समर्थन इन्होंने किया है, आप किसका समर्थन दें? मोदी जी का। हाँ। कह रहे हैं कि युवाओं के लिए रोजगार नहीं है जब से मोदी आया है। क्यों नहीं है? कहाँ नहीं है बताओ? बताइए, आप युवा हैं। हाँ, हाँ। कहाँ नहीं है बताओ? सब चीज़ों में मैम निकल रही है नौकरियाँ, किस चीज़ में नौकरी नहीं निकल रही सरकारी, बताओ? अग्निवीर के लिए लोग कह रहे हैं कि 4 साल के लिए बेकार की नौकरी खोल दी है, मतलब जब तो थोड़े दिन तो काम रहेगा, उसके बाद फिर घर बैठेंगे सब। तो उसमें मैम गलती क्या? अग्निवीर गलती क्या किया? हाँ। आर्मी में जाना है 4 दिन के बाद, 4 साल की करो, वो सेलेक्ट करेंगे, उनमें से फिर लिए जाएंगे। गनमैन की नौकरी मिलेगी बाद में, गनमैन की नौकरी देने के उनने वादे किए हैं, बैंक में कहीं भी गन नौकरी मिलेगी। दिक्कत क्या है? 4 साल करो नौकरी। मेरा तो मौका नहीं लग रहा ना, मैं चला जाऊँ 4 साल के लिए, मेरा भरवाओ फॉर्म, मैं जाऊँगा, मैं ले जाऊँगा 3 लाख रुपए। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से आपने मोदी को समर्थन दिया 2024 में, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चली है, वो सफल नहीं होगी क्या? भारत टूटा ही कब था मैम? भारत टूटा ही कब था? स्टेज पे बैठ के पुच्चियाँ ले रहे हैं, सही कर रहे हैं? अब यहाँ पे किसी की भी बहन बेटी को ले आओ, उसको पुच्चियाँ दो, सही लगेगा? वहाँ पे लाखों की तादाद में पुच्चियाँ दे रहे हैं, और सारे कह रहे हैं बहन भाई हैं। घर में करो बहन भाई प्यार अपने, जरूरी है सबके सामने करना, वेरी गुड, जरूरी है सबके सामने करना। मोदी जी इतने बढ़िया आदमी हैं, उनकी मॉम एक्सपायर हुई, 2 घंटे के अंदर अंदर काम पे आ गए। ऐसा नेता कहाँ मिलेगा बताओ? कहाँ मिलेगा ऐसा नेता? उनको अपने क्या लग रहा है फिर 2024 में? जी, उनको अपने कुर्सी से प्यार था। अगर मॉम से प्यार होता ना तो वो अंतिम संस्कार बढ़िया से करके तब आते। इसलिए आ गए थे काम पे, वो हम लोगों से करते थे। हाँ, मोदी जी ने एक शर्त रखा था कि हर जनता युगों को या विधवाओं को 15 लाख रुपए दिया जाएगा। आपके अकाउंट में कितना आया? जस्ट 1 2 क्वेश्चन। मैं विधवा हूँ ये बताओ पहले। हाँ, नहीं आपने कहा कि विधवा कहाँ? हाँ, इंडियंस है। आप कोई चाइनीज या पाकिस्तानी या लंदन या न्यूजीलैंड से नहीं, इंडियंस है। तुम्हें पेंसिल नहीं मिल रही, तुम इसलिए बोल रहे हो। तुम्हें पेंसिल नहीं मिल रही। भगवान ने इतना समर्थन दे रखा है, हाथ में, इस हाथ में इतने नॉलेज हैं कि कहीं भी हिंदुस्तान में रह के मैं कमा सकता हूँ, मान नहीं खा सकता हूँ। क्या समझ? ये कह रहे हैं कि पेंशन नहीं आ रही, उस पर क्या कहेंगे आप? पेंसिल किसकी नहीं आ रही? मेरी दादी की आ रही है, मेरे पापा की आ रही है, किसकी नहीं आ रही पेंसिल बताओ? जवाब दीजिए, सबकी आ रही है। आ रही है, अच्छी बात है, आ रही है। जो 15 लाख रुपए महीना बोले थे आने के लिए, वो किनके अकाउंट्स में आया, मैं वो क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि कितना कहा था भाई? 5 रुपए का था। जी भाई साहब, क्या कह रहे हैं? मोदी बोले 15 रुपया दूंगा। मेरे अकाउंट में 500 है, 515 रुपए हुए होते ना तो मैं आज मोदी जी को यूं सलूट करता। 15 लाख। अच्छा, मुद्दे से भटकते नहीं है। चर्चा हो रही है कि 2024 के चुनाव अब सिर्फ 1 साल बचा है, क्या लग रहा है, सारी पार्टियां दमखम लगा रही है, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन बढ़िया हो सकता है? जी देखिए, 2024 में तो अगर उनको टक्कर देंगे तो राहुल गांधी जी हैं, और कोई पार्टी का ऐसा हमको नहीं लग रहा कि उनको कोई टक्कर दे सके। अब ये देखते हैं राहुल गांधी में कितने जोर हैं, मोदी जी में, ये तो 2024 में पता चलेगा। जिस तरीके से उन्होंने अपनी नीतियां बताई है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, हाँ, कौन सी नफरत फैली हुई है? अब ये तो वही बता सकते हैं ताकि ये देखा जाए कि हिंदू। अच्छा, आप राहुल गांधी को समर्थन करें तो आप ये नहीं बताएंगे कि नफरत कहाँ है, बताइए जरा। नफरत देखा जाए तो आज से कई साल पहले थी, और कहीं कहीं आज भी है थोड़ी बहुत। देखा जाए 100% में से तो 50% हिंदू मुस्लिम में है नफरत। ये कहेंगे कि अबे ये देखो, अबे वो उसका बेटा जो है उसकी बहन को ऐसा किया या वैसा किया, ये एक नफरत हुआ। क्या भाई उसके घर मत जा, मेरे को मालूम है, उसके घर मत जा, नहीं ऐसा तेरे को भी कर देगा, तेरे को भी खराब कर देगा। अबे मैं कहता हूँ भगवान ने अक्ल दे रखा है, वो अक्ल होता है ओनली से 25 ग्राम या 20 ग्राम किसी को होता है। अगर उस दिमाग से चलोगे तो एक कहावत नहीं होती है मैम कि अक्ल बड़ी की भैंस बड़ी। एक हिसाब से देखा जाए तो भैंस बड़ी, अगर अकल दौड़ाएंगे तो भैंस भी पीछे है, मगर ये लोग अकल नहीं दौड़ाते। कह रहे हैं कि मोदी भक्त अकल नहीं दौड़ाते। क्यों नहीं दौड़ाते भाई?
क्यों नहीं दौड़ाते? मुझे बताओ क्यों नहीं दौड़ाते? इनसे पूछो क्यों नहीं दौड़ाते? क्यों नहीं दौड़ाते? मतलब एक तरीके से तो यही बोला है ना। मैंने मोदी जी का नाम नहीं लिया। दो बार मोदी जी आए हैं पावर में, तो आपने वोट दिया है मोदी जी को? बताइए। हाँ जी बेटी, वोट दिया, क्यों नहीं दिया? बिना वोट दिए जीते हैं क्या? वोट दिए हैं। दिया है, वोट दिया है। तो आपने, एक मिनट, आपने मंदिर वाला मुद्दा देख के वोट दिया है? नहीं, बदलाव देखा। तो लो, आप बदलाव देख, खुद ही बोल रहे हैं बदलाव देख के वोट दिया है। बदलाव कुछ भी नहीं हुआ, सिवाय महंगाई का, लोगों का सिर्फ भ्रमित करके। राम राम, जो देखो, हम हिंदू हैं, कौन हिंदू चाहता है कि मंदिर ना बने? हर कोई चाहता है, और हम भी हिंदू हैं। ये नहीं है कि अगर मैं बीजेपी के ही पक्ष लूंगा या बीजेपी की बात बोलूंगा तो मैं हिंदू हूँ। मैं हिंदू हूँ, हमारे घर में ही मंदिर लगा हुआ है, लेकिन मंदिर का नाम लेके काम के बाद दिखाए ना। काम तो कुछ दिखा नहीं रहे हैं। महंगाई, जवाब दीजिए इनकी बात का कि मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं, उसके बाद काम नहीं करते। मैं एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ, इन्होंने बोला मैंने वोट दिया, मंदिर देख के दिया है, तो इनकी गलती है, क्यों दे रहे हैं? दूसरी चीज, विकास देख के दिया है, तो खुद ही बोल रहे हैं विकास देख के दिया है। तो दोनों केस में यही फंस रहे हैं। तो इस वक्त क्लियर है। सबसे पहली चीज़ ये है, अभी मैं बहुत देर से सुन रहा था, महंगाई का मुद्दा भी आप बोल रहे हो। तो जब हमें कोई भी चीज़ देखनी होती है ना, पूरी दुनिया के लेवल पे देखनी होती है। आप सारी कंट्रीज़ में देखिए कि महंगाई कितने % बढ़ रही है। अमेरिका में 7 से 8% महंगाई बढ़ी है, इंडिया में 5.5-6% बढ़ी है। अब पूरी दुनिया में प्रॉब्लम्स चल रही है, महंगाई बढ़ेगी, वो रुक नहीं सकती, और भी आगे बढ़ने वाली है इस साल में। सभी सुन लो ये वाली बात, ठीक है। बट ये कि हमारी कंट्री में वो कितने % बढ़ रही है, ये चीज़ आपको देखनी चाहिए। थोड़ा अपनी फिगर्स चेक करो। ये नहीं कि राहुल गांधी ने कुछ बोल दिया है, मोदी ने कुछ बोल दिया, उसको देख के आप आ जाओ। थोड़े अपने फैक्ट्स फिगर चेक करो, तभी मजा आएगा। ऐसे फालतू की बातें करने से नहीं होगा कि महंगाई बढ़ गई, फुटपाथ पे लोग सो रहे हैं, तो उन्होंने भी कुछ ऐसे कर्म करे होंगे तभी फुटपाथ पे आए ना। ऐसे भी लोग हैं जो मंगले में कोठियों में रह रहे हैं, वो उनके अपने डिसीजन है, डिसीजन सबका है ना। तो यही चीज़ है। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से सारी पार्टियां दमखम लगा रही है, 2024 में प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री बनने के दावेदार अभी मोदी जी हैं, बट हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल के फ्यूचर में और भी लोग आएँ। ये तो हमारी जो ये क्या बोलते हैं इसको, हमारा संविधान है और डेमोक्रेसी है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे से उठ के आए। जैसे केजरीवाल है, उन्होंने कुछ अच्छे काम किए, ऐसा लोगों का मानना है। कुछ चीज़ें मेरे को अच्छी भी लगी, कुछ बुरी भी लगी, तो ऐसे और कैंडिडेट्स आएंगे तो और लोग भी आ सकते हैं। बट अभी मोदी जी का कोई कंपैरिजन नहीं है 2024 में। इवन 2029 तक भी बहुत मुश्किल है। तपस्या और पुजारी से भेदभाव हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस लगातार ये कर रही है कि हम तो पुजारी हैं, वो तपस्वी हैं, एक दूसरे पे निशाना साध रही है। देखो, सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बोलूँगा मुझे वोट देना है, एक बिस्किट ले लो, आप बिस्किट में मान जाओगे, ठीक है। मैं बोलूँगा टॉफ़ी ले लो, तो वो तो ये तो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी होगी, उनका अपना तरीका होता है कि आप सबके वोट कैसे ले सकें। उनको जो भी तरीके से मिल रहे होंगे वो उस तरीके को यूज़ करेंगे। ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे किस बेसिस पे वोट देते हैं। जैसे उन्होंने बोला मंदिर वाला मुद्दा उनके पास है, उन्होंने उसमें कुछ किया भी है। अब कुछ लोग मंदिर से सेटिस्फाई हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं है वो वोट नहीं देंगे। तो अगर कल को मुद्दा कुछ और आ जाएगा तो वो उस पर भी काम करेंगे ना। लेकिन आज की डेट में मंदिर हो गया, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये टॉपिक्स हैं, उस पर वोट्स मिल रहे हैं, और जब तक मिलते रहेंगे तब तक दोनों पार्टियां उस वाली अपनी राजनीति। गांधी की पार्टी लगातार कहते हैं कि ना भारत में जब भी आरएसएस और मोदी बीजेपी पार्टी जो है मिलके राजनीति करती हैं और मंदिर मस्जिद करती रहती हैं, लेकिन जो है हमारी पार्टी जो है सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। राहुल गांधी और राहुल गांधी की पार्टी ये कोई चीज़ ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते ये तो, ठीक है। अब राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, टी शर्ट में घूम रहे हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा थोड़ी हो रही है। इस टाइम मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि राहुल गांधी टी शर्ट में घूम रहा है, तो ये तो मुद्दा ही नहीं है। टी शर्ट में तो यहाँ बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके पास पहनने के लिए नहीं है, तो ये तो फालतू की बातें हैं। आज की डेट में कांग्रेस या राहुल गांधी का कोई अस्तित्व नहीं है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको ही पता है। राहुल गांधी नहीं जीत सकता, वो एक स्टेट इलेक्शन नहीं जीत सकता। प्रधानमंत्री बनने की तो बहुत बुरी बात है, और गलती से बन जाए तो हमारे देश का दुर्भाग्य है ये। बताइए आप कुछ कह सकते हैं? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाता है। जी, आप कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, आप कह रहे हैं। नहीं, मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है। अभी उनका जो है सरकार के कितने साल थी, 27 साल थी राजवीर गांधी के जमाने में। जब वो सरकार थी ना, उस टाइम राहुल गांधी 12वीं क्लास 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था। पढ़ रहे थे ना, हाँ, काम चलाया उन्होंने। सर क्या नाम है? हाँ जी, मेरा नाम दिनेश है जी। बात चल रही है 2024 में प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? मोदी जी, सिर्फ मोदी जी, और मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है, और मोदी जी के अलावा कोई आएगा नहीं, और मोदी जी के अलावा कोई आ नहीं सकता मैडम। अगर कोई सोचता है तो वो अपना टाइम वेस्ट कराए, और कोई भी नहीं, कुछ नहीं है। ये तो कह रहे हम तो कह रहे मोदी जी आए, मगर भाईचारा तो पक्का रखे ना। कहाँ हो रहा है सब भाईचारा, कहीं कुछ नहीं हुआ है। केजरीवाल आएगा, केजरीवाल चाहिए, आप केजरीवाल आएगा, मोदी के मैडम भाईचारा सब पहले ऑलरेडी भाईचारा है, कहीं कुछ टूटा ही नहीं, तो जोड़ने की क्या बात है? ये तो कह रहे हैं कुछ टूटा नहीं है, जोड़ने वाली क्या बात है? जवाब दे सकते जी, आपस में लड़के कोई फायदा नहीं है। किस लिए? क्योंकि
आप में और हम में हमारे बच्चे भी है, परिवार भी है। देखो आप अरे ऐसा है मैडम, एक बात बताऊं, इन पे अभी केजरीवाल का असर है। एक मिनट, अभी एक्चुअली क्या है, इन पे केजरीवाल का असर है। आए सुनिए, मतलब एक्चुअली क्या है, उसने क्या है, दारू यहाँ कर रखी है। अरे सिगरेट कौन पी रहा है? ऐसा होता है कि मोदी जी के अलावा कोई ना तो ऑप्शन है मैडम, और मोदी जी के अलावा ना कोई आने वाला है। अपना अगर टाइम वेस्ट कर रहा है तो वो करता रहे, चाहे भारत जोड़ ले, चाहे भारत कोई टूटा ही नहीं तो जोड़ना किस लिए? हाँ, कह रहे कि लगातार जब से मोदी जी आए हैं महंगाई कर दी है, बेरोजगारी कर दी। मैडम एक चीज़ बताओ, आप कह रहे हैं कि महंगाई आपके मतलब कांग्रेस के ज़माने में या कोई भी देख लीजिए गवर्नमेंट, उसके ज़माने में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पहले क्या चीज़ देखी जाएगी कि जब उनको जॉब मिलती थी ना तो कितने की, 10,000 की, 8,000, 10,000 की जॉब थी। आज की डेट में 25-30,000 की, तो उस महंगाई को क्यों नहीं देख रहे हैं? तो ये भी तो देखना चाहिए ना। सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब एम्प्लॉयमेंट में अगर जॉब भी बढ़ रही हैं तो सबसे ज़्यादा पैसे भी बढ़ रहे हैं, जॉब के अंदर ना पैसे भी बढ़ रहे हैं, ये भी चीज़ है। भाई साहब क्या नाम है आपका? अख्तर नाम है मेरा। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की बात चल रही है, आपके हिसाब से 2024 में कौन हो सकता है प्रधानमंत्री? राहुल गांधी होंगे। कि भारत टूटा ही नहीं है, भारत टूटा ही नहीं है, तो किस भारत को जोड़ने चले हैं राहुल गांधी? वो भारत में जो प्यार मोहब्बत टूट गई थी, भारत में जो प्यार मोहब्बत टूट गई थी उसे जोड़ने चले हैं वो। जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा था, ये सब ये इस गवर्नमेंट ने सब तोड़ रखा था, इसे जोड़ने के लिए चले हैं। यानी कि आपसे 2014 से हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, उससे पहले नहीं था? उससे पहले नहीं था, इतना नहीं था जी, कह रहे हैं उससे पहले नहीं। अरे मैडम पहले भी था और अभी भी ऐसा कुछ नहीं हो गया है कि मतलब ऐसा कोई ऐसी वो नहीं हो गई है कि जिससे एकदम तूफान आ गया कि नहीं भैया इसके बिना कुछ नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और आप भारत जोड़ो में एक चीज बताओ, भारत जोड़ो में हैं कितने लोग, और ये जो लोग घूम रहे हैं ये क्या वोट दे देंगे? आपको लगता है 2024 में ओनली मोदी जी आएंगे और देख लेना आप।